दोस्तों फिर से आ चुके हैं आप सभी के लिए एक नई अपडेट लेके। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी जीवन जो आपका चल रहा है उसमें अस्त व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज। जैसा कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भर्ती परीक्षाओं में 15 गलतियाँ करेंगे तो आपको 1 करोड़ तक का जुर्माना और यहाँ पर 10 साल तक का जेल का कारावास हो सकता है आप सभी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस अपडेट को लेके जो केंद्र सरकार की सभी वैकेंसियों में, राज्य सरकार की सभी भर्तियों में होने वाली हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जहां पर आप सभी को सभी प्रकार की जॉब, सभी प्रकार की केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं की, साथ ही जो भी न्यूज़ आती है तो आप सभी को सबसे पहले सूचित कर दिया जाता है ताकि उसको समय से पहले आप सुधार कर सके। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली सभी प्रकार की जानकारी आपको झट से मिल जाए। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर बात करेंगे बिना किसी देरी के। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में पढ़ सकते हैं, जैसा कि एंटी पेपर लीक लव, यानी अब भर्ती परीक्षाओं में 15 गलतियां को करने वालों को यहाँ पर लगेगा 1 करोड़ तक का जुर्माना और साथ ही 10 साल का कारावास हो सकता है। आइए इस संपूर्ण जानकारी को समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई सा भी स्टेट हो, कोई सी भी केंद्र सरकार की वैकेंसी हो, इसका जब पेपर करवाया जाता है तो पेपर बिल्कुल लीक बहुत ज़्यादा होता है। तो लीक जो ज़्यादा हो रहा है और जो यहाँ पर बिल्कुल पेपर को लीक करवाने वाले हैं उन सभी के ऊपर ये कार्रवाई होगी। तो इसी की अपडेट आपको पूरी अटेंड करनी है। तो भारत में एंटी पेपर लीक कानून, यानी बात करें पब्लिक एग्जामिनेशन यानी प्रिवेंट्स ऑफ एनी फेयर मिस एक्ट 2024 लागू हो गया है। सरकार द्वारा लोक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 3 में कम से कम 15 वर्षों को सूचीबद्ध किया गया। इनमें से कोई भी गलती करने पर 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 21 जून को आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इससे कानून के तहत पेपर लीक करने या फिर आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की सजा होगी और 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। परीक्षा संचालन हेतु नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर यदि दोषी होता है तो उसे भी 5 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल हैं तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का बड़ा फैसला माना जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी नीट का और साथ ही यूजीसी का पेपर हुआ है, उनमें बिल्कुल यहाँ पर फर्जीवाड़ा निकला है। तो बिल्कुल उसी को ध्यान में रखकर ये कदम उठाए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए ठोस कानून है। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको सभी प्रकार की A to Z अपडेट दी जा रही है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके शेयर कर दें अपने दोस्तों को।
तो नए कानून के तहत जो है 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध। अब 15 जो गड़बड़ियां हैं वो कौन कौन सी होने वाली हैं हम बात करेंगे। फर्स्ट होने वाली है किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर लीक करना अपराध माना जाएगा। क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर लीक करने में किसी के साथ शामिल होना भी अपराध होगा। बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या OMR सीट अपने पास रखना भी यानी यहाँ पर अपराध माना जाएगा। परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना अपराध होगा। परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद की तो अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम आंसर शीट या फिर OMR सीट के साथ छेड़छाड़ करना अपराध होगा। कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना अपराध होगा। अगर सरकारी एजेंसियों के द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना भी अपराध माना जाएगा। मेरिट के लिए तय दस्तावेजों में किसी तरह की छेड़छाड़ करना अपराध होगा। पब्लिक एग्जाम के लिए तब सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना अपराध माना जाएगा। किसी परीक्षा कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना ये भी अपराध माना जाएगा। विद्यार्थी की सीट अरेंजमेंट या फिर एग्जाम डेट या फिर शिफ्ट में छेड़छाड़ करना ये भी अपराध में शामिल है। किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना ये भी एक तरह से अपराध में शामिल है। परीक्षा या फिर एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट भी अपराध में आएगी। नकली एडमिट कार्ड जारी करना या फिर नकली एग्जाम कराना अपराध होगा। तो एंटी पेपर लीक लॉ जो आ चुका है उसकी अपडेट आप तक पहुंचानी थी। जैसा कि केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अब ठोस कानून आ गया है। एंटी पेपर लीक कानून का पालन करने से परीक्षाएं सही तरीके से हो सकेगी। यही न्यूज पाने के लिए आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, साथ ही इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर परीक्षा भर्तियों को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप किस स्टेट से इस वीडियो को अटेंड कर रहे हैं तो कमेंट भी करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही आपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी इस न्यूज़ का अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए।